मास्टर जी आ गए, पर बिरस्ता बाबू नहीं आए। उन्होंने वादा किया था। वादा करता हूँ बोंदिता, समय पर लौट आऊंगा। चलो, पढ़ना नहीं है आज। कहाँ है आप पति बाबू? चले? मेरी गाड़ी की चाबी? चाबी? मैं क्लिनिक में चेक करके आती हूँ। जल्दी आ जाइए, डर मत बोंदिता। आ जाएंगे पति बाबू। उन्होंने कहा था थोड़ी सी देर हो सकती है, ज्यादा नहीं। कभी अपना वादा नहीं तोड़ते पति बाबू। देख लेना, जल्दी आ जाएंगे। मिली? क्लिनिक में भी चाबी नहीं है। मास्टर जी आगे होंगे पढ़ाने। मैंने बोंदिता से वादा किया था समय पर आ जाऊंगा। वहां मेरा इंतजार कर रही होगी वो। लिखो। आ जाइए पति बाबू और खुद देख लीजिए, सब सच पता चल जाएगा आपको। मैं बदमाश बोंदिता नहीं हूँ। सब मेरी गलती है, सब मेरे ही कारण हो रहा है। तुम बोंदिता को पढ़ा लिखा कर समाज में क्रांति लाना चाहते थे, पर मेरी बीमारी के कारण तुम्हें कितनी मुश्किलें आ रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम अपना वादा नहीं निभा पाओगे। इतना हो सके आप उन्हें खुश रखिए और कोशिश कीजिए कि उनके हिस्से की हर खुशी आप उन्हें दे पाए। मुझे लगता है कि अगर वो खुश रहेंगी तो उनकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मिनी, चाबी तो मुझसे गुमी है ना? मेरी गलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर ना हम यहाँ आते, ना ये सब होता, और ना जो हुआ वो तो हो गया ना मिनी। अब तो उसे बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है क्या? तुम खुद को दोष मत दो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। मैंने गलती की है, मैं चाबी ढूंढ लूंगा, मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी ना। कहीं नहीं गए थे। सही कहा, मुझे खुद को दोष नहीं शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी की चाबी और तुम्हारा सारा ध्यान, सारा समय सब मेरे पास है। बस जरूरत है अब इस नाटक को और बड़ा बनाने की। जड़ बुद्धि हो तुम, जड़ बुद्धि। गोबर भरा है तुम्हारे दिमाग में, पूरा गोबर भरा हुआ है। वर्णमाला का एक अक्षर तुम नहीं लिख पाती। पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो भाग जाओ यहाँ से, वरना इस छड़ी से मैं तुमको बहुत मारूंगा, याद रखना। और मार नहीं खा सकती मैं छड़ी से, भाग ही जाती हूँ। मेरा वादा है आपसे बिरस्ता बाबू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भागूंगी नहीं, बैठी रहूंगी अपनी जगह पे जब तक आप आ नहीं जाते हो वापस। उसके बाद आप खुद कहेंगे मुझसे कि मैं बदमाश बोंदिता नहीं, शाबाश बोंदिता हूँ। पर भाग नहीं सकती मैं, जब तक आ नहीं जाते पति बाबू तब तक यहीं बैठी रहूंगी मैं। छड़ी की मार और खानी पड़ी तो खा लूंगी,
पति बाबू को दिया वादा नहीं तोड़ूंगी, वरना पति बाबू मुझे बदमाश भोंतेता समझेंगे। शाबाश भोंतेता नहीं। तुम कितनी चिंता करते हो ना मेरी, और एक मुझे देखो, दुख देने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रही तुम्हारे लिए। तुम्हें नहीं लगता मुझे मर ही जाना चाहिए? हाँ, मिनी मर जा। मैं जा रही हूँ और मेरे पीछे मत आना। मिनी, मिनी, पागल हो गई हो क्या तुम? इतनी छोटी सी बात को अपने दिल में लिए बैठी हो, और मरने के बारे में सोच भी कैसे लिया तुमने? मिनी, क्या हो गया है तुम्हें? चल क्या रहा है तुम्हारे दिल में? इससे पहले मैंने अपनी मिनी को इतना हारा कभी नहीं देखा। किसी को फर्क पड़ता है क्या चल रहा मेरे दिल में? है कोई यहाँ जो सुनेगा मेरे दिल की? हमेशा तो खुशियां बिखेरती आई है सौदामिनी, तो अपना दर्द कैसे दिखाऊं मैं अनिरुद्ध? वैसे भी किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, मैं जीऊं या मरूं। बाबा है जो हमेशा अपने बिजनेस पे व्यस्त रहते हैं, और दीदा है जिसे तो मानो दुख सहने की आदत सी हो गई है। पिछले 30 साल से विधवा होने का दर्द जो सह रही है, अब एक मेरा दर्द और सही। मिनी, मैं पराया हो गया, या तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि तुम्हारा दर्द बांट सकूं? और तुमने ये कह कैसे दिया कि तुम्हारे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? तो कहो किसे फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है तुम्हें फर्क अनिरुद्ध? कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? किस रिश्ते के डोर से जुड़े हो तुम मुझसे? बोलो, जवाब नहीं है? एक ही दोस्त नहीं हूँ मैं तुम्हारी, और भी बहुत सारी है। हाँ, बहुत दोस्त है मेरी, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ मिनी। पहले भी उतना ही प्यार करता था, आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, आगे भी उतना ही करता रहूंगा। मिनी, धड़कनों की आवाज से सुन लो। सुनाई दे रहा है तुम्हें? वो कह रहा है कि अनिरुद्ध सौदामिनी से प्यार करता है। सुना तुमने मिनी? अनिरुद्ध सौदामिनी से प्यार करता है। ये मैंने क्या कह दिया? ये विवाह नहीं, अत्याचार है इस लड़की पे। अगर आप सब नहीं रोकेंगे तो मैं अकेला रोकूंगा। छाया की तरह रह पाएंगे आप मेरी भांजी के साथ हर समय? छाया तो सिर्फ रोशनी में साथ देती है, लेकिन मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। ये विधवा नहीं, ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी वंदिता। कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा।
इतना डराऊंगा इस बोंदिता को कि डर के मारे भाग जाएगी पढ़ाई छोड़कर। ऐसे सबके सामने साबित हो जाएगा कि यही बदमाश है। बिनोई बाबू और सुदामनी जी खुश हो जाएंगे कि मैंने उनका दिया काम पूरा कर दिया। ये छड़ी देख रही हो? हाँ? इस छड़ी से भूत भी पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, लेकिन तुम जड़ बुद्धि, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया। पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है तुम्हारी पढ़ाई। तुम रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ला। यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। नहीं, मैं भागूंगी नहीं यहाँ से। मैंने वादा किया है पति बाबू से। मुझे मिनी को समझाना होगा कि आज मैंने उत्तेजित होकर कुछ ऐसी चीजें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। मिनी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें घर पे होना चाहिए ना? तुम्हें बोंदिता के साथ होना चाहिए ना अनिरुद्ध? मैंने फिर से कुछ गलत किया ना? कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे क्या किया मैंने। मिनी, कुछ नहीं हुआ था यहाँ पे। तुमने कुछ नहीं किया। हम डॉक्टर के पास गए थे और पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा सौदामिनी ठीक हो जाएगी। और कुछ ये चाबी यहाँ कैसे? मिनी, तुम्हें पता है हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो, इससे पहले कि लेट हो जाए। बोंदिता की क्लास है ना? मिनी तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आया, कहीं जाना मत। आखिर कह ही दिया अनिरुद्ध ने। अनिरुद्ध मुझसे प्यार करता है। मैंने वादा किया पति बाबू से। बदमाश ने। शाबाश बोंदिता हूँ। हाथ आगे करो। मास्टर को क्या हुआ? हाथ में चप्पल लिए क्यों दौड़ रहा है? बहू ने फिर कोई बदमाशी की होगी। क्या हो गया मास्टर जी? ये जलबिन मछली की तरह फड़फड़ा क्यों रहे हैं? बताइए। क्या कू क्या रहे हैं भाई?
क्या मुलायम मुलायम सा है जो हमारे पैर। ये कुकुर कैसे आ गया? अरे हटाओ उसे, हटाओ उसे। चल चल जा यहाँ से, जा। अरे कुकुर रुक जाओ। कुछ नहीं करेगा बोबो काका ससुर जी, आप आराम से बैठ जाइए। कैसे आराम से बैठ जाए? त्रिलोचन बाबू पागल कुकुर है ये, काट खाया मुझे, काट खाया। अरे ये पागल नहीं है, ये मेरा दोस्त बोबो है। बिहारी, बिहारी आओ, बचाओ हमको। मुझे आने में तो देर हो गई है, पर मुझे पूरा विश्वास है बौंदता बदमाश बौंदता नहीं, शाबाश बौंदता बनकर पढ़ाई कर रही होगी। अंदर क्या हो रहा है? इतनी आवाज क्यों आ रही है? मालिक, हम बचाएंगे मालिक, आपको बचाएंगे। अरे डरिए मत, कोई मत भागिए, वो बहुत दोस्त है मेरा, ये किसी को नहीं काटेगा। आप लोग भाग रहे हो इसीलिए वो भाग रहा है। अरे बाप रे बाप। मालिक उठाइए। अरे अरे पागल हो गया क्या बिहारी? अरे कैसे उठाए? उसके पास जाने का साहस नहीं हो रहा। और क्यों उठाए हम उस कुकुर को भला? मालिक कुकुर को नहीं, धोती को खुल गई है। हाँ। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? दाइमा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दाइमा आ नहीं पाई। अब मैं चाह नहीं सकती थी और विराज बहन अपने माँ से मिलने गई है, इसलिए मैंने बहू को खुद ही भेज दिया दाइमा के पास। बस आती होगी कभी भी खुशखबरी लेकर। पक्का दाइमा ने संपूर्णा को समझा दिया होगा कि वो माँ नहीं बनने वाली है। अब बहू क्या कहा दाइमा ने? बच्चा ठीक है ना? कैसे बताओ सासू माँ और ससुर जी को? दाइमा ने कहा है कि मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। अरे बहू शर्मा क्यों रही हो? बता ना क्या कही दाइमा? ठीक है ना बच्चा? तू ये सच बता देगी तो तेरे ससुर जी फिर से बकरियों का दहेज मांग लेंगे। और कहाँ से दे हम? अभी तो 2-3 महीने तू ये जो माँ बनने का नाटक है ना, इसको चला। दाइमा ने बता दिया होगा संपूर्णा को, पर संपूर्णा बहुत भोली है। शायद उसमें वो साहस नहीं है सबको बताने का कि वो माँ नहीं बनने वाली है, इसलिए मुझे ही बताना पड़ेगा सबको। वो माँ बात। बच्चा ठीक है और स्वस्थ भी। तुक्का। ये ऐसे झूठ क्यों कह रही है संपूर्णा? दाइमा से तो ये बात छिप ही नहीं सकती। बहू एक बात बता, दाइमा ने नस देखकर कहा क्या कि बेटा है या? मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मुझे पता है बेटा ही होगा। हाँ बहू, ये शगुन का सोने का कड़ा तुम्हारे लिए। आखिर इस परिवार को
कुल दीपक देने वाली अच्छी बहू जो हो तुम। लो। अच्छी बहू नहीं हो तुम, झूठी बहू हो। झूठ बोला है तुमने कि तुम पेट से हो। और आज भी झूठ बोल रही हो कि दाई माँ ने कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, जबकि दाई माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहू पेट से है ही नहीं। ये क्या कह रहे हो विराज बहन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सच कह रही हूं मैं। वो तो भला हो सौरभ के बाबा का, जिन्होंने मुझे इसका हालचाल जानने के लिए दाई माँ के पास भेज दिया, तब इसका झूठ पता चला। वरना ये आज भी हमें अंधेरे में रखती। बिहारी, लेके जा, ये कुकुर को लेके जा। जी जा। बॉन्दिता, अनिरुद्ध बेटा, अच्छा वो तू आ गया। ओ, अरे हमारे रॉय चौधरी खानदान की इज्जत विध्वंस हो गई बेटा। हमारी आज्ञा का तिरस्कार हो रहा है, हमारे घर की शुद्धता का सर्वनाश हो गया। कुकुर न जाने कहां से आ गया हमारे घर में। हमारी भी किसी सांस फूल गई भाग भाग के। पर काका ससुर जी, कब से कह रही थी मैं कि मत भागिए। आप भागे इसीलिए तो भौ भौ भागा आपके पीछे। वो क्यों चोट पहुंचाएगा किसी को? उसे तो खुद चोट लगी हुई है। अरे बहू, अरे तुम क्यों वकालत कर रही हो उस कुकुर की? हाँ, अब वो वकालत वही करेगा जिसका सब कुछ किया धरा है। अनिरुद्ध बाबू, ये देखिए कैसे पागल कुकुर ने काटा है। बड़े बड़े इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। राय चौधरियों के यहाँ शिक्षक का ऐसा आदर होता है। अरे नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ती, ऐसे पागल कुकुर से कटवा दिया आपने हमको। शिक्षा देने का बहुत बड़ा इनाम दिया है आपने हमको। वो कुकुर घर पर कैसे आया? तूने भी चक्की पीसी है क्या जो इतनी चोट लगी है? वो कुकुर घर पर कैसे आया? वो मेरा दोस्त बॉबो है। मैं लाई थी उसे घर में क्योंकि। अनिरुद्ध बाबू, सुन लिया ना आपने? हैं? सुन लिया ना? वो पागल कुकुर को ये खुद लेकर आई थी। अब तो ये कहना ही पड़ेगा, पूरी बदमाश है आपकी पत्नी ये। इनको पढ़ाई न करनी पड़े इसलिए अपने शिक्षक को एक पागल कुकुर से कटा दिया। अभी आप कुछ नहीं कहेंगे अपनी पत्नी को? हाँ, या फिर सब मुझे ही सहना पड़ेगा? इस शरारत से तुमने हद पार कर दी है बॉन्दिता। अब मैं समझ गया हूं कि तुम सिर्फ एक जिद्दी
और बदमाश लड़की हो जिसे ना शिक्षा की कद्र है ना शिक्षक की, ना शिक्षक। तुम्हें पढ़ा रहे थे ना मास्टर जी, ज्ञान दे रहे थे, विद्या दे रहे थे। ये गुरु दक्षिणा दी है तुमने उन्हें। बड़ों का अपमान करना चाहिए, ये सीख दी थी माँ ने तुम्हें। माफी मांगो मास्टर जी से। वंदिता, मैं तुमसे कह रहा हूं मास्टर जी से माफी मांगो। पति बाबू, मैंने कहा ना माफी मांगो, मतलब माफी मांगो वंदिता, तुरंत। मास्टर जी, वंदिता की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। बिहारी, मास्टर जी को डॉक्टर के पास ले जाओ। आपके इलाज का खर्चा मैं दे दूंगा, फिर से माफ करिए। अनिरुद्ध बाबू, हमारा तो इलाज हो जाएगा, पर इस बदमाश लड़की की बदमाशियों का इलाज हो पाएगा क्या? कौन शिक्षक आएगा पढ़ाने से यहाँ पे? मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा यहाँ पर इसको पढ़ाने के लिए। कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मेरा काम तो हो गया। अब विनोय जी और सुदामनी जी मुझे खुश होकर मुझे और ज्यादा इनाम दे देंगे। उस कुकुर को तुमने लाया था ना वंदिता, और तभी उसने मास्टर जी को काटा और ये सारा तूफान मचाया। और अपनी गलती मानकर माफी मांगने को तक तैयार नहीं हो रही तुम। क्यों? रोज तो बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, माँ ने ये सिखाया है, वो सिखाया है, माँ कहती है ऐसा करो वैसा करो। भूल गई तुम? माँ कहती है अगर गलत करना पाप है तो गलत सहना उससे भी बड़ा पाप है। अच्छा, तो जो गलती मैंने की ही नहीं, उसकी माफी मैं कैसे मांगू पति बाबू? अगर मैं माफी मांग लूं तो क्या उसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं मान रही हूँ कि कुछ गलत किया है मैंने? तो गलत नहीं किया है तुमने। अरे इतना अहंकार क्यों है तुम में? माफी मांगने से छोटी हो जाओगी क्या वंदिता? अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम शाबाश नहीं बदमाश वंदिता। शाबाश वंदिता ही बनती मैं, अगर आप ना बनते बदमाश बिरिस्ता बाबू। आपने वादा किया था मुझसे कि मास्टर जी के पढ़ाने के समय आप साथ बैठेंगे मेरे। मैं कल तुम्हारे साथ बैठूंगा, वहीं रहूंगा। मास्टर जी मारना तो क्या, तुम्हें डांट भी नहीं पाएंगे। पर आप आए ही नहीं जब मास्टर जी छड़ी से मार रहे थे मुझे। तो आप ठीक है मेरे पास? आपने कहा था कि आप समय से आ जाएंगे। वादा करता हूँ वंदिता,
समय पर लौट आऊंगा। पर के समय पे आकर आपने रोका मास्टर जी को कि वो छड़ी से मुझे ना मारे, नहीं ना पति बाबू? पर मेरा दोस्त भोभो, जिस पे आप सब गुस्सा हैं, उसने बचाया मुझे मास्टर जी की छड़ी से। भोभो नहीं, क्योंकि उसके चोट पर दवा लगाई थी मैंने। मेरी माँ ने सिखाया था कि चाहे इंसान हो या जानवर, अगर उसे चोट लगी हो और वो दर्द में हो तो हमें ख्याल रखना चाहिए उसका। तो अगर मैंने ऐसा किया तो गलत किया क्या मैंने पति बाबू? आपसे अच्छा तो वो है, उसने साथ दिया है मेरा। क्या अनिरुद्ध, तुमने आने का वादा किया था बहू से, फिर भी नहीं आए समय पर? ये तो गलत बात है ना। इसका मतलब पूरी की पूरी गलती तुम्हारी ही है और तुम बहू को डांट रहे हो उसके बावजूद। बहू, मेरे ख्याल से समय आ गया है जब तुम अनिरुद्ध को बता दो कि तुम्हें कुशल गृहिणी ही बनना है और ये पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं है। अरे छड़ी की मार क्यों खाएगी रॉय चौधरियों की बहू? आखिरकार उसे चाबी का छल्ला ही संभालना है तो है कि नहीं बहू? नहीं बौंदता, पढ़ना नहीं छोड़ोगी तुम। नहीं पति बाबू, अगर पढ़ाई लिखाई छड़ी खाने से आती है तो नहीं करनी मुझे ऐसी पढ़ाई। छड़ी की मार से क खागा, सीख भी गई तो क्या उन्हें लिखते हुए हाथ नहीं कांपेंगे मेरे? जिस काम को करने से डर लगे उससे खुशी मिलेगी क्या मुझे? तुम चिंता मत करो बहू, अब ये मास्टर तो लौट कर आने वाला नहीं और किसी और नए मास्टर को तो हम घर के आसपास भी नहीं फटकने देंगे। बस बहू, अब तुम अपना पूरा समय कुशल गृहिणी बनने में ही लगाओगी, क्योंकि एक औरत को उसके गृह कार्यों, उसकी परंपराओं, उसके रीति रिवाजों में ही सबसे ज्यादा कुशल होना चाहिए। अरे हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज ही तो सही दिशा दिखाते हैं ना औरतों को, अंकुश लगाते हैं उनके दिमाग पर ताकि उनका दिमाग इधर उधर ना भटके। और वैसे भी ये पढ़ाई लिखाई कुछ करती है क्या सिवाय औरत का दिमाग खराब करने के? नहीं बौंदता, सिर्फ शिक्षा ही वो रोशनी है जिससे औरत आगे बढ़ सकती है, तरक्की की राह पर जा सकती है, अपना अधिकार मांगने का मार्ग जान सकती है। सिर्फ शिक्षा ही है जिससे औरत अपनी खुशी के लिए क्या सही क्या गलत ये समझ सकती है। और काका, औरतों पर अंकुश लगाना है। हम अभी औरतों को गाय भैंस बकरी समझते हैं कि अंकुश लगाने की जरूरत हो उन पर। बौंदता को जमीन की चाह हो या आसमान की, मैं उसे किसी रीति रिवाजों या परंपराओं से बंधने नहीं दूंगा काका।
इसीलिए बंदिता, तुम्हारी पढ़ाई बंद नहीं होगी। सुना ना तुमने, तुम अब भी पढ़ाई लिखाई करोगी बंदिता। एक मास्टर जी गलत निकल गए तो क्या हुआ, और भी शिक्षक है ना बंदिता। मैं ना तुम्हारे लिए ऐसे शिक्षक लाऊंगा जो तुम्हारे भविष्य को एक अच्छा रूप दे सकते हैं, तुम्हें पढ़ा लिखा कर उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जिसके काबिल हो तुम। पति बाबू कहे तो गए, पर भगवान जाने कैसे होंगे दूसरे मास्टर जी। पहला मास्टर छड़ी से सिखा रहा था, क्या पता अगला मास्टर चाबुक लेकर आ जाए। हम तो ये सोच रहे हैं कि कैसे सहोगी तुम। अभी जब मैं इसे कंगन दे रही थी तो बड़ी खुशी खुशी ले रही थी, तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब सच बोल रही हो। हाँ बहू, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा दिया, क्यों किया ऐसा हमारे साथ बहू तुमने? बोलो। बड़ी भोली हो तुम विराज बहन। तुम्हारा और दाई माँ का मिलना भी मैंने ही तय किया था, ताकि तुम खुद अपनी लाडली बहू का सच सबके सामने खोलो, मैं नहीं। ये क्या कह रही हो विराज बहन? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी बहू हमें इतना बड़ा दुख दे सकती है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब। रोकर अब कोई फायदा नहीं है सुनमनी बहन, इसे जो करना था इसने कर दिया। हम इस पर प्यार लुटाते रहे और ये हमारी भावनाओं के साथ खेलती रही। अभी भी ये मन में हंस रही होगी कि देखो कैसे बेवकूफ बनाया मैंने दोनों को, है ना? यहाँ कोई दादी नहीं बनने वाला, कोई बच्चा नहीं जन्मेगा इस घर में, क्योंकि हमारी बहू ने हमारे सपनों पर पानी फेर दिया। पर बहू, तूने झूठ क्यों बोला हम सबसे? बस बहुत हो गया रोना धोना। अरे दिखाई नहीं दे रहा जो इसने किया है? अरे साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे भरोसे के लायक नहीं है ये हमारी बहू। जैसे इसके माँ बाप है ना, झूठे और धोखेबाज, ये भी वैसी ही है, झूठी और धोखेबाज। ऐसे ही तमाशा होगा, सबका दिल टूटेगा, यही समझाना चाहता था मैं, तो तुमने समझने की कोशिश नहीं की। अब तो विराज माँ भी नफरत करती है मुझसे, और ये भी मुझसे नाराज है। अब कौन देगा मेरा साथ यहाँ? अब किसके सहारे टिकूंगी मैं इस घर में? माँ, टिटंग 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 टिटंग।
दो बिरिस्ता बाबू से। गुस्सा हूँ मैं उनसे। ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठी रहूंगी। जानता हूं बोंदता तो बात नहीं करना चाहती बैरिस ब्रिस्त्रा बाबू से, पर मुझे तो बोंदता के माँ से बात करनी है। मैं बोंदता नहीं, उसकी माँ बोल रही हूँ जमाई बाबू। बात करेंगी वो मुझसे? आवाज आ रही है ना माँ? माँ, आपसे कान पकड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने फिर से आपकी प्यारी बेटी बोंदता को डांट दिया, बदमाश भी कहा उसे, वो भी बिना उससे पूछे कि आखिर उसने कुकुर को क्यों। बोबो नाम है उसका। हाँ, भाव 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 को चोट लगी थी ना, दर्द में था वो, और किसी को दर्द में देखकर अकेला छोड़ देना चाहिए क्या उसे? नहीं ना। मुझे बोंदता ने बताया कि आप ही ने सिखाया है उसे कि इंसान हो या जानवर, उसे दर्द में देखकर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए उसका। छोटी सी बोंदता आपकी बात समझ गई, पर मैं नहीं समझ पाया।